राधा अष्टमी का व्रत कैसे करें। दोस्तों, वैसे तो राधा अष्टमी का व्रत जन्माष्टमी की तरह ही किया जाता है, पर जन्माष्टमी की पूजा रात के 12 बजे की जाती है। उसके बाद व्रत खोला जाता है। लेकिन हमारी लाडली का जन्म दिन में हुआ था, तो हम रात के 12 बजे तो पूजा करेंगे नहीं। इसलिए राधा रानी की पूजा व अभिषेक दिन में 12 बजे के करीब किया जाता है। उसके बाद उन्हें कुछ मीठा बनाकर खिलाएं, पाक का, बर्फी का भोग लगाएं, फलों का भोग लगा सकते हैं, किसी भी चीज का भोग लगाएं, पर इस समय अन्न का भोग ना लगाएं। अगर आप दोपहर की पूजा के बाद व्रत खोल रहे हैं, तब आप अन्न का भोग लगा सकते हैं। शाम को अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर खिलाएं, खीर बनाएं, और ये 3 चीजें जरूर बनाएं जो राधा रानी को अति प्रिय हैं। क्योंकि जिस दिन जिसका जन्मदिन होता है, उस दिन हम यही कोशिश करते हैं कि उसकी मनपसंद चीजें बनाएं। तो इस दिन आप अरबी की सब्जी का, मालपुए का और कड़ी का भोग जरूर लगाएं। कड़ी तो आप अपने हिसाब से बनाएं, मालपुए आप मार्केट से ले सकते हैं, लेकिन अरबी की सब्जी आप राधा रानी की पसंद की बनाएं। और उन्हें दही अरबी बहुत पसंद है। मैं भी हर बार कोशिश करती हूँ बनाने की, और अगर हो सका तो इस बार उसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। और एक चीज मैं अपनी पसंद से जरूर बनाती हूँ, और वो है काजू की बर्फी, जो मेरी लाडो को बहुत पसंद है। और ये काजू की बर्फी खाने के लिए मेरे कान्हा राधा का स्वरूप लेकर आते हैं। क्योंकि मेरे पास राधा रानी नहीं है, तो मैं अपने लड्डू गोपाल को ही राधा रानी स्वरूप देती हूँ, और वो ये काजू की बर्फी बहुत प्रेम से खाते हैं। लेकिन मुझसे ये कभी भी परफेक्ट शेप में नहीं बनती, पर फिर भी इसका स्वाद लाजवाब होता है। शायद इसलिए कि ये मेरी लाडो को पसंद आ जाती है। शाम को राधा रानी को भोग लगाने के बाद आप भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन जो लोग पूरे दिन व्रत नहीं कर सकते, वो दोपहर की पूजा के बाद अपना व्रत खोल लें। अब वो लोगों के मन में प्रश्न होता है कि इस दिन राधा रानी को किस कलर के वस्त्र पहनाएं। तो राधा रानी का प्रिय रंग तो नीला है, लेकिन वो हमारे भाव को ज्यादा महत्व देती है। तो आपका जिस भी कलर की ड्रेस पहनाने का मन हो, पहना सकते हैं। यहाँ तक कि आप काले रंग की ड्रेस भी पहना सकते हो। और ब्लैक कलर में तो हमारी राधा रानी और लड्डू गोपाल दोनों ही बहुत प्यारे लगते हैं। पर ब्लैक कलर की ड्रेस कभी कभी ही पहनाएं, इसमें उन्हें नजर लग सकती है। अब वो उन्हें भेंट क्या दें। तो हम जब भी किसी को उपहार देते हैं, तो उसकी पसंद नापसंद के हिसाब से ही देते हैं। तो राधा रानी को क्या पसंद है, ये आपको समझना होगा। और राधा रानी को कृष्ण नाम अति प्रिय है, तो इस दिन उन्हें अधिक से अधिक कृष्ण नाम सुनाएं। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, लेकिन एक पाठ जरूर करें, और वो है राधा कृपा कटाक्ष का पाठ। इस पाठ को करने मात्र से ही आपको राधा रानी की कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाती है। क्योंकि इसके एक एक श्लोक में राधा रानी से यही प्रार्थना की गई है कि वो अपनी कृपा दृष्टि हम पर डालें। और जिस पर भी राधा रानी की कृपा हो जाती है, उस पर श्री कृष्ण की कृपा तो अपने आप हो जाती है। इस दिन राधा रानी के 32 नामों का अधिक से अधिक जाप करें। इनकी बड़ी महिमा है। दोस्तों, प्रत्येक कृष्ण भक्त को राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर पूरे दिन ना रह सके, तो दोपहर के 12 बजे तक व्रत करें। फिर राधा रानी की पूजा करके, अभिषेक करके अपने व्रत का पारण करें। इस दिन राधा रानी का पंचामृत से अभिषेक करें, और उन्हें प्रेम से जो भी वस्त्र लेकर आए हैं, वो धारण कराएं। क्योंकि इस व्रत की इतनी महिमा है कि आप अनेकों जन्माष्टमी का व्रत कर लें और एक राधा अष्टमी का, लेकिन फिर भी ये एक व्रत अनेकों जन्माष्टमी पर भारी पड़ता है। इस दिन विशेष रूप से उनके पैरों का श्रृंगार करें। उनके पैरों में इत्र लगाएं, सुंदर सी पायल पहनाएं, आलता लगाएं, फिर उन्हें फूलों से ढक दें। और पूजा के बाद घर के प्रत्येक सदस्य को उनके पैरों का दर्शन अवश्य कराएं। कहते हैं इस दिन उनके चरण दर्शन करने से जीवन के सभी कष्ट राधा रानी के चरणों में अर्पित हो जाते हैं। अब उन्हें कैसे मिटाना है, वो श्री जी स्वयं देखते हैं। जो लोग राधा अष्टमी के दिन राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, उनके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं रहती। उन्हें भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है। राधा अष्टमी से ही 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत का आरंभ होता है। क्योंकि राधा रानी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। इसमें आप 16 दिन का व्रत भी कर सकते हैं, जिसमें एक समय भोजन किया जाता है। लेकिन अगर व्रत नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप 16 दिन तक राधा कृपा कटाक्ष का पाठ और राधा रानी के 32 नामों का 11 या 21 बार जाप अवश्य करें।
क्योंकि राधा रानी हर प्रकार के फल को देने वाली और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। अगर इस दिन राधा रानी को मना लिया तो समझो आपने कृष्ण को पा लिया। बाकी अगर आपका राधा अष्टमी से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा।